बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और सबकी बहुत ही फेवरेट बोनलेस मटन मलाई हांडी। और ये मटन की वो रेसिपी है जिसको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इसको बनाएंगे तो फर्स्ट ट्राई में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। अक्सर हम रेस्टोरेंट जाते हैं और ये वाली डिश हम ऑर्डर करते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। वीडियो के दौरान मैंने बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, जिसको फॉलो करते हुए आप ये रेसिपी बनाएंगे तो रिजल्ट आपका बहुत ही बेहतरीन आएगा। बहुत ही सॉफ्ट जूसी इसका मटन होगा और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो मटन लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छलनी में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाए। बोनलेस मटन मलाई हांडी बना रहे हैं तो इसके लिए जो मैं मटन यूज़ करी हूँ वो भी बोनलेस है। छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया था। अब इसको मैरिनेट करेंगे। आधा कप मैंने दही लिया है वो इसमें डाल देंगे। और कोशिश करें कि जो दही आप इस्तेमाल करें वो खट्टा ना हो। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, नमक की क्वांटिटी बाद में भी चेक करके ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। अब तमाम चीज़ों को मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कम से कम इसको 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं, दही है इसमें, लहसुन अदरक है, तो उसका जो फ्लेवर है वो मटन में आ जाए। इस तरह करने से मटन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। और मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो मटन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। कम से कम आपने इसको 30 से 35 मिनट के लिए ज़रूर रखना है। इस तरह करने से मटन बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगा। और अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। थोड़ा सा मैं इसको गरम कर लूँगी। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने 4 से 5 लौंग लिए हैं, साबुत काली मिर्च ली है 7 से 8 और 3 मैंने हरी इलायची ली है। थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक इनको फ्राई कर लेंगे। और जब इनको फ्राई करेंगे ना तो अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी कि हल्की सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। और प्याज डालकर इनको इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इनका कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है, तो प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा। और देखिए प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया था, जिस तरह ऑमलेट बनाने के लिए चॉप करते हैं, उसी तरह आपने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इस तरह करने से प्याज जो है ना ग्रेवी में अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो देखिए प्याज अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई थी और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई थी। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो साथ ही इसमें डाल देंगे जो मटन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। 30 से 35 मिनट हो गए थे, मटन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। और इसको मैं अब डाल दूंगी। कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। इस तरह करने से मटन जो है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगा। अब मटन को इतना पकाना है कि इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो देखिए मटन को मैं जैसे ही पका रही हूँ, इसमें दही डाला हुआ है और मटन का अपना भी पानी है, तो वो सारा निकलेगा और इसको इतना पकाना है कि सारा इसका पानी खुश्क हो जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। मटन का सारा पानी खुश्क हो गया है और ऑयल देखिए इसका बिल्कुल अलग होने लगा है। जैसे ही ऑयल अलग होने लगेगा तो 2 से 3 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जो मटन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये प्रोसेस करना है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ब्लेंड किए हुए टमाटर। 2 मैंने टमाटर लिए थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। अब टमाटर डालकर इनको मैं मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही टमाटर डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, तो साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जिसमें मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। टमाटर की प्यूरी इसमें डाली है तो उसका भी पानी होगा, तो इसलिए पानी मैं इसमें कम डालूँगी। क्योंकि बोनलेस मटन है तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
तो सिर्फ 1/3 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको पका लेंगे, जिसमें मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो मिक्स मैंने इसको कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, जिसमें मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और अब एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 1/3 कप मैंने दूध लिया है और 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं। अब काजू को और दूध को ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह 1/3 कप पानी के साथ भी काजू का पेस्ट बना सकते हैं। अब मटन को चेक कर लेते हैं। 30 मिनट हो गए थे मटन को पकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे। बहुत अच्छे से ये गल गया है, अभी थोड़ा पानी इसमें बाकी है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे और इसमें जितना भी पानी बाकी है वो सारा मैं खुश कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छे से मटन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो गया था। 30 से 35 मिनट लगे थे। बोनलेस मटन है तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ही अच्छी इस वक़्त खुशबू आ रही है, यकीन करें। अब मैं इसमें डालूँगी जो काजू का और दूध का पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था, वो डाल देंगे इसमें। और इसको डालकर अब मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी ताकि जो इसका फ्लेवर है, वो मटन में आ जाए और इसका थोड़ा-सा पानी होगा वो भी ड्राई हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो रहा है और इससे जो फ्लेवर है ना मटन का, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब जैसे ही मैं इसको पका लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से थोड़ा क्रश करके डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी। स्पेशली आप जब भी कोई हांडी बनाएँ, चाहे वो चिकन हांडी हो या मटन हांडी हो, तो उसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही इन्हेंस हो जाता है इसको डालने से फ्लेवर। अब इसको डालकर मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो इसका फ्लेवर है वो मटन में आ जाए। तो देखिए मैंने इसको पका लिया है 1 से 2 मिनट के लिए और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। 6 से 7 मैंने दाने ले लिए थे साबुत काली मिर्च के, उनको मैंने पीस लिया था। थोड़ा-सा दरदरा सा इसको पीसेंगे तो इससे जो काली मिर्च का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब जैसे ही इसको पका लेंगे तो इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो और ऐड करें। 1 टीस्पून नमक मैंने पहले ऐड किया था मटन में, तो 1/4 टीस्पून मैं अभी ऐड करूँगी। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नमक डालने के बाद दोबारा से मैं इसको 1 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो इसका भी फ्लेवर है वो मटन में आ जाए। तो ये सारा प्रोसेस मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे करती जा रही हूँ और साथ-साथ मैं इसको पकाती जा रही हूँ। जितने अच्छे तरीके से इसको पकाएँगे तो उतना ही फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए और स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए इसमें डालेंगे 1/3 कप फ्रेश क्रीम और इसको डालकर मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो इसकी जगह जो दूध की मलाई होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऊपर दूध की मलाई आती है तो 2 टेबलस्पून आप ले लें, अच्छी तरह से उसको बीट कर लें और फिर आप इसको ऐड करें तो उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसका ऑयल है वो सारा इसके ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकते हुए। ऑयल जो है वो सारा इसका सरफेस पे आ चुका है। तो जब इस तरीके से आप कवर कर देंगे ना 5 मिनट के लिए, तो जितना भी ऑयल है वो सारा रिलीज़ हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जिनको मैंने सेंटर में से काट लिया था, हाफ़ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला और बस 1 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी ताकि जो हरी मिर्चें और गरम मसाला डाला है, उसका भी फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। और गरम मसाला हमेशा लास्ट में ऐड किया करें, इससे जो टेक्सचर और लुक है वो भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए मज़ेदार सी जो बोनलेस मटन मलाई हांडी है हमारी, वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये आप चेक करें इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करके इसको इस स्टेज पे 1 से 2 मिनट के लिए पका सकते हैं। लेकिन मुझे इसी तरह से पसंद है, क्रीमी ही इसका टेक्सचर ज़बरदस्त लगता है। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब इसको करेंगे डिश आउट। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बोनलेस मटन मलाई हांडी आप इजीली घर पर बना सकते हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वीडियो के दौरान कि किस तरह से आपने मटन को टेंडर और जूसी रखना है और ग्रेवी जो आपने बनानी है किस पॉइंट पे आपने क्या चीज़ ऐड करनी है और कितनी देर तक आपने इसको भूनना है।
तो ज़बरदस्त सी आपकी ये बेहतरीन किस्म की बोनलेस मटन मलाई हांडी जो है वो बन के रेडी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।